नहीं बनाया, तो आप निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, तो क्या बना जाएगा? हाँ, निरीक्षण नहीं, मैं इसलिए आया था कि कभी आज से 20-25 साल पहले, बल्कि 30-35 साल पहले ये कांग्रेस की एक पहल थी, जब हर जिले में दफ्तर का बनाने का निर्णय लिया गया, और उस समय का है ये। लेकिन यहाँ क्योंकि 11 साल तक कोई संगठन नहीं था, कांग्रेस का संगठन नहीं था, तो इसको कौन संभालता, और संभाल भी लेता तो क्या होता जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए बैठने की जगह ना हो। तो इसको दोबारा से बनाने का काम करेंगे, और यहाँ के जिला अध्यक्ष जो नियुक्त हुए नए, उनसे मैं बात करूंगा कि और काम भी करें वो, लेकिन इसको भी प्राथमिकता दें कि ये नया भवन का निर्माण हो। ये इसकी मरम्मत से काम नहीं चल सकता, और उसके लिए हम कांग्रेस के, मेरा अपना ये इरादा है कि हम 10,000 ऐसे साधारण कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं, कांग्रेस के लिए जिनके मन में कुछ क्या बोलते हैं उसको, जो भी है कांग्रेस से जो जुड़े हुए हैं, या कांग्रेस के समर्थक हैं, या उसके प्रशंसक हैं, उन लोगों से 100-100 रुपए के हिसाब से हम कहेंगे आप अपना योगदान दें। और कोई ज्यादा देने वाले होंगे वो बात की बात है, लेकिन कांग्रेस को जोड़ने का भी काम होगा इसमें। और भवन निर्माण में भी एक आम जनसाधारण जिसको कहा जाता है, और जिनकी कांग्रेस में आस्था है, वो इसमें योगदान करेंगे, और अच्छा भवन हम यहाँ बनाएंगे। ये हमारी पहल है। कांग्रेस लोगों में जुड़ेगी, और यहाँ जब एक अच्छा भवन निर्माण होगा तो जुड़ने का ये एक केंद्र बनेगा। उचाना के चुनाव आज की चर्चा में है अब। ये हाँ, इसकी बात करो, कांग्रेस की बात करो, उचाना की बात कर ली तो कोई जवाब नहीं। बीजेपी के नेता कहते जी हर बार विपक्ष से अपने नेता के बगैर रह जाता, विपक्ष से नेता नहीं चुन पाते। 11 साल हो गए विपक्ष के नेता नहीं चुन। हाँ, और जेपी नड्डा साहब ने 1.25 साल हो गए, आज तक बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं बना सकी राष्ट्रीय स्तर का। हमारा कम से कम राष्ट्रीय स्तर का तो हमने बढ़ा के रखा हुआ है। पंजाब में जी बाढ़ आई हुई है, वहाँ पर भी हरियाणा के किसान अपने सामग्री भेज रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता लोग क्यों नहीं आगे आ रहे? नहीं आ रहे हैं। मैं आपको, आप देखो, अभी मैं एक आपको, बल्कि ये मैंने सज्जन कहा है, उसको भी दिखाया है। हमारे पास पंजाब से ये सूचना भी आ रही है, और वो कांग्रेस के लोग नहीं है, साधारण किसान हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास अन्न का, दालों का, सब्जियों का पूरा लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन आज से 10 दिन 15 दिन के बाद जब पानी कम हो जाएगा या सूख जाएगा, तो हमारे यहाँ जानवरों को खाने के लिए चारे की जरूरत पड़ेगी। चारे के लिए भी हम व्यापक प्रबंध करेंगे, और आज मैं उचाना जा रहा हूँ, वहां से हम चारे की गाड़ियों का भी इंतजाम करेंगे, ताकि पंजाब के उन लोगों को हम दे सकें जहां बाढ़ से बहुत ज्यादा फसल को नुकसान हुआ है। फसल के साथ साथ इन्होंने चारा अपने खेतों में छोड़ा हुआ था, वो भी खराब हो गया। तो साहब, जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि आपने 1 करोड़ लोहे का वो वायदा किया था, वो पहुंचाया नहीं। कौन है जाट आरक्षण? प्रताप सिंह दैया। प्रताप सिंह दैया जी। हाँ, उनको कहना मेरे से बात कर लेंगे, मैं जवाब दे दूंगा। एक जीएसटी को लेकर सरकार ने 2 बड़े फैसले किए जी, 5% करके 12% में थे जी। कह रहे कि अब किसान आमदनों की आमदनी बढ़ेगी, उसको फायदा होगा। बात ये है कि बिहार के इलेक्शन से, और वो भी SIR से, और वो भी वोट चोरी से लोगों का ध्यान बांटने का एक काम किया है कि हम 22 तारीख को ये ऐलान करेंगे। बाकी ये जरूर है कि जनता का रुख अगर भाजपा ने देख लिया, तो कम से कम उनमें कुछ अकल तो आई। इस अकल से ही काम करेंगे तो जनता का जो मन मुटाव है उससे उनकी जान छूट जाएगी। वरना आज जनता ये तय कर चुकी है, सिर्फ बिहार की जनता नहीं, इस देश की जनता, कि हमारे को वोट का अधिकार चाहिए, हमारे को डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र चाहिए, और हमारे को संविधान चाहिए। इन 3 बातों से ये लड़ाई भाजपा हार चुकी है, क्योंकि उनकी नीयत में इन तीनों चीजों को कोई प्राथमिकता देने की बात नहीं।
इन तीनों चीजों को कमजोर करना चाहते हैं। और ये तीन चीजें कमजोर हुई तो जो देश 1000 साल तक गुलाम रहा, 750 साल तक बादशाहों के और महाराजा राजाओं के और 250 साल अंग्रेज के, तो ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने भी संविधान